आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और बस्तर से मैं कार्तिक कश्यप। जिस तरह से कल लोकसभा का द्वितीय चरण का चुनाव होना है, इस बीच में जो एक खबर वायरल हुई थी जिसमें पूर्व विधायक के साथ जिस तरह से एक कड़ी चुनौती और संघर्षमय वाली बात को जिस तरह से पैदा किया गया था कि धर्मांतरण से जुड़ी हुई मुद्दा थी, जिसमें केशकाल विधायक के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप था कि इनके जो परिवार के लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को अपनाए हुए हैं और एक चैलेंज थी, तो जिसको पूरा करने के लिए आज विधायक जी अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। क्या वक्तव्य था और इन्होंने क्या कहा था, आइए जान लेते हैं टेकाम जी से। सर, बस्तर संदेश में स्वागत है आपका जी। क्या ऐसा चैलेंज था सर जिसको आप पूरा करने के लिए एकदम राममय और भगवान राम की वेशभूषा में निकले हुए हैं? हम तो सनातनी लोग हैं जी। यहाँ के जो पूर्व विधायक है संतराम नेताम जी, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में ये बयान दिया था जी कि मेरा परिवार जो है वो सनातनी ना हो करके ईसाई धर्म का पालन करता है। मेरी पत्नी के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि उनकी पत्नी जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है जी। और इसको लेकर के मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा आदिवासी समाज और जितने भी सनातनी लोग हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरी जहाँ रिश्तेदारी है, उनको बहुत ज़्यादा इससे धक्का भी लगा जी। हमारे आत्मसम्मान को और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का एक प्रयास संतराम के माध्यम से किया गया जी। और उसी के संदर्भ में उन्होंने मुझे चुनौती भी दिया था कि वो सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड में एक सत्यनारायण की कथा का आयोजन करके सब परिवार शामिल हो तो मैं मान जाऊंगा और अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। तो आज मैं उसी चुनौती को पूर्ण करने के लिए ये सत्यनारायण कथा में सब परिवार शामिल हो रहा हूँ। मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे और परिवार के जो लोग हैं और आज मेरा संकल्प पूरा होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि संतराम नेताम जो है वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अभी तक संतराम नेताम की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उन्होंने भी चैलेंज किया था कि 25 तारीख को मुकाबला होगा, 25 तारीख को उस मैदान मिलेंगे जहां पे सनातन धर्म का नीलकंठ टेकाम जी परिचय देंगे। अभी तक उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कहीं ये मैदान से भागने की रणनीति तो नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि 10 साल तक की विधायकी किया उन्होंने जी। लेकिन ना तो उनके पास कोई दूरदृष्टि थी और ना ही कोई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सोच थी जी। उस पर कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं रहता है। आधा से ज़्यादा समय वो नशे में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। मेला मड़ी में जिस तरह से कुंभकर्ण का भेष बांधकर, कुंभकर्ण का रूप, रावण का रूप धरकर वो जाते थे लोगों के बीच में, इससे क्या लगता है आपको, क्या अंदेशा लगाते हैं? मैं जब इस विधायक निवास में आया तो यहाँ से 3 बोरा जो है दारू के बाटल मैंने पिकवाया, खाली बाटल। तो आप समझ सकते हैं कि उनका दिनचर्या कैसा था। और कुंभकर्ण तो उनका जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, तो उसका तो कहीं ना कहीं दर्शन करवाएंगे वो। अभी जैसे एक बड़ा बात निकल के सामने आ रहा था कि कांकेर लोकसभा में हम 100% मतदान लेकर निकल रहे हैं, चुनाव जीत कर निकल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने भानप्रतापपुर और कांकेर को लगभग टक्कर दिया था। आप क्या कहें? देखिए, इस समय तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का लहर है जी। और देश में कांग्रेस या अन्य किसी भी पार्टी के पास उस कद का तो कोई नेता आज की तारीख में मौजूद नहीं है, ऐसा तो मीडिया का कहना है। और छत्तीसगढ़ का सवाल है तो पिछले बार 9 सीटों पर बीजेपी आई थी, जबकि उसके पहले के विधानसभा में 68 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल किया था जी। और इस बार का हमारा संकल्प है कि पूरे 11 सीट जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे।
भोजराज नाग जी के ऊपर एक बड़ा आरोप था, बीच में बहुत वायरल हो रही थी, कांग्रेसियों ने भी इस पर जमकर हल्ला बोल किया। वो आरोप का क्या खंडन है आपके पास? कांग्रेस शुरू से ही षड्यंत्रकारी रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों का संतान होने का एक लक्षण जो है वो कांग्रेस के में दिखाई देता है। फूट डालो, राजनीति करो, षड्यंत्र करो। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो उपचुनाव हुआ था भानुप्रतापुर में, ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो हमारे कैंडिडेट के थे, उनके ऊपर भी चारित्रिक हनन का उन्होंने प्रकरण बनवाया और उनको एक तरह से जो है समाज में जलील होना पड़ा था। भोजराज नाग जो है वो खंडादेव के और दंतेश्वरी के अनन्य भक्त हैं, उनके पुजारी हैं। उनके ऊपर इस तरह से जो षड्यंत्रपूर्वक आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से निराधार है। और 2010 का मामला अगर है भी तो आज 2023-24 में गड़े मुर्दे उखाड़ करके कांग्रेस अपनी जो हार है, अपनी जो निराशा है, उसको सिद्ध कर रही है। इसके अलावा इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। अंत में एक बात और टेकाम जी, जैसे आज प्रचार प्रसार के पहिए थमे चुनाव के, तो जिस तरह से मतदाता जो है वो दोनों तरफ देख रही है, भाजपा कांग्रेस, आप अपने तरफ से भोजराज नाग को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? भोजराज नाग खास करके बस्तर की जो संस्कृति है जी, बस्तर की जो मान्यताएं हैं, यहाँ के देवी दुर्गा का जो अनुष्ठान है जी, उसकी जो पूजा अर्चन है, वो उसके संरक्षण करने में वो भोजराज नाग सक्षम है, निष्ठावान है, निडर है और सालों साल से आरएसएस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रह करके सरपंच से लेकर के जिला पंचायत सदस्य तक और विधायक रहने तक का उनके पास अनुभव है। तो मैं निश्चित तौर पर ऐसा मानता हूं कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में भोजराज नाग एक योग्य प्रत्याशी सिद्ध होंगे। और हमारे बस्तर क्षेत्र में जो रेलवे लाइन की बात हो रही है, जो एनएमडीसी को जगदलपुर में ला कर के वहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की आवश्यकता हो रही है, ऐसे बहुत सारे अधोसंरचना के विकास का कार्य जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं, उन सब कामों को बहुत अच्छे तरीके से वो पहल करेंगे। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र में जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करने का वो प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी कामना है, मेरे ऐसी सोच है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद टेकाम जी। आपने देखा होगा जिस तरह से भगवा रंग में रंगे हुए एक विधायक जो यहाँ के लोकल आदिवासी हैं, जो सनातनी हैं, जो भगवान राम को भी मानते हैं, यहाँ के इष्ट देवी देवताओं को भी मानते हैं, ऐसे में आपको पता चला होगा कि किस तरह से जो सम्मान है भगवान के प्रति वो चल रही है और किस तरह से चैलेंज जो किया गया था संतराम नेताम जी ने इनके ऊपर, उनको आप आज उसको जवाब देने के लिए पूरा राममय होकर निकल चुके हैं। आपने देखा होगा अभी कि जिस तरह से नीलकंठ टेकाम जी जो केसकाल विधायक हैं, उन्होंने बताया कि आज मैं उस जगह को, उस पूर्व विधायक को चुनौती देने जा रहा हूं जिसने मेरे परिवार के ऊपर एक आरोप लगाया था, लांछन लगाया था कि दूसरे धर्म का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते हैं। और ख़ासतौर पर जो संतराम नेताम हैं, उन्होंने जो वर्तमान विधायक हैं टेकाम जी, उनके जो अर्धांगिनी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया था। एक बड़ा आरोप था कि वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे बीच में नीलकंठ टेकाम जी के जो धर्मपत्नी हैं वो हैं, और आप देख रहे होंगे जिस तरह से सनातनी वेशभूषा में हैं और हिंदू रीति रिवाज से जिस तरह से हैं। इनसे पूछ लेते हैं उनका जो आरोप था ये कहाँ तक सही था। मैं पूर्व विधायक श्री संतराम नेताम जी से कहना चाहती हूँ कि मैंने भी कभी भी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया है। जी। और मैं बचपन से ही सनातन धर्म का पालन करती हूँ। जी जी। और हिंदू रीति रिवाज का पालन करती हूँ। जी जी। और ये उनका जो है मेरे ऊपर आरोप वो गलत है, सरासर गलत है और इसका मैं खंडन करती हूँ। तो आज आप लोग कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं? आज हम पूजा करने के लिए निकले हैं। जो उन्होंने हमको चुनौती दी थी कि हम लोग पूजा करें, तो हम लोग पूजा के लिए निकल रहे हैं अभी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से सनातन धर्म का जो आरोप लगाया था कि इन लोग सनातन धर्म से नहीं हैं और आदिवासी होने के बावजूद भी ईसाई का प्रचार करते हैं, ईसाई धर्म का, ऐसा उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया था। तो उसी चैलेंज को खंडन करने के लिए जो नीलकंठ टेकाम जी हैं वो नेशनल हाईवे के बस स्टैंड में, जहाँ पे जगदलपुर से रायपुर को जोड़ने वाली मात्र एक सड़क है और जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सड़क को जोड़ती है नेशनल हाईवे 30, वहाँ पे आज वो सत्यनारायण जी का कथा सुनने वाले हैं, जिसको चैलेंज किया था संतराम नेताम ने, जो पूर्व विधायक है। आज उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप होता है जो एक सनातनी को ईसाई का प्रचार करने का आरोप लगाया था। ये कहीं ना कहीं नीलकंठ टेकाम जी ने बहुत बड़ा चुनौती मान लिया और आज उसको खंडन करने के लिए नेशनल हाईवे, यानी आप सोच सकते हैं बस स्टैंड में, जहां पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अंतर राज्य के लोग भी आवागमन करते हैं, सफ़र करते हैं, वहाँ पे बीच चौक में वो अपना अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए सत्यनारायण कथा का आयोजन किए हैं, जो अपने आप में ये साबित करता है कि वो उनका जो परिवार है किसी तरह का दूसरे धर्म का या फिर जो कथित था ईसाई धर्म का, उसका प्रचार प्रसार उनका परिवार नहीं कर रहे थे। और उनके पत्नी, जो धर्मपत्नी है टेकाम जी के, उन्होंने अपने तरफ से बताया भी कि मैंने इस तरह का कोई धर्म प्रचार नहीं किया है, मैं हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। टेकाम जी के यहाँ बहन भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। ये जो आरोप जो लगाया जा रहा था संतराम नेताम जी के माध्यम से कि आपका जो परिवार है वो ईसाई धर्म का प्रचार करती है, क्या करती है, ये थोड़ा सा कैमरा में देखिए। अब वो कह रहे हैं तो शायद उनको सही लगता होगा। आज तो सब हो जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। जी जी है ना भाई। तो किस कारण ऐसा कह रहे थे? अब वो जानेंगे, हम तो नहीं कह सकते कि उनके मन में क्या है और क्यों कर रहे हैं ऐसा। जी जी। लेकिन आज जो हो जाएगा तो क्या वो अपने शब्दों पे कायम रहेंगे? हाँ, संतराम जी ने एक बहुत बड़ा बात कहा था कि मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। हाँ जी, और कुछ बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, क्या बताना चाह रहे थे? जैसे उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया था कि मुझे अवार्ड मिला है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। वो जो उन्होंने हम लोगों को फ़ोटो देके प्रश्न चिन्ह किया था, वो मेरे बच्चों को जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय का है वो। तो मैं उसका भी खंडन करती हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत है। और मैं गवर्नमेंट जॉब की महिला हूँ, सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करती हूँ, तो मैं कब प्रचार करने जाऊँगी? मैं उसका खंडन करती हूँ पूरी तरह से। जी। तो जिस तरह से उन्होंने एक से बढ़कर एक आरोप लगाया था कि अवार्ड लेते समय का उनके पास फ़ोटो है और तमाम तरह की चीज़ होगी उनके पास भी, जो चैलेंज करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से सत्यनारायण कथा करने जा रहे हैं और बस स्टैंड जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, ऐसे खुलेआम जगहों में यदि जो व्यक्ति है या फिर किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो अगर गलत होता तो कैसे होता, ये सबके लिए सवाल खड़ा करता है। उनके माता जी भी हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लेते हैं। माता जी नमस्ते। तो आप भी आ ही लीजिएगा। वही बैठिए बताइए। तो ये जो पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि उसका परिवार ईसाई धर्म का प्रचार करती है, तो आप क्या बोलना चाहें? हम तो ईसाई धर्म तो आज तक कभी चर्च में गए नहीं हैं। जी। और वो कहाँ देखा है, उसका प्रूफ दे अपने को, और नहीं तो हम मानहानि का दावा ठोक देते। जी है। तो वो बोलते हैं कि बच्चों को अवार्ड मिला, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग पुरस्कार दिए, ये सब जो वो कहीं से देखा होगा ऐसा उसको जो लगा उन्होंने कहा कहना चाहिए। तो आप कहाँ तक इसको सही मानते हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं और बेटे को आप बहू को अच्छी तरह जानते हैं? मैं जानती हूँ, मैं जाती थी छोड़ने, जगदलपुर में पढ़ते थे मेरे बच्चे। जी। मैं रोज जाती थी। जी। लेकिन हम ईसाई धर्म में नहीं करते भाई कुछ भी। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ते? वो दीप्ति कॉन्वेंट में। दीप्ति कॉन्वेंट में पढ़ते थे मेरे बच्चे। मैं छोड़ने भी जाती थी, लेने भी जाती थी। जी। लेकिन कहाँ देखा है वो अवार्ड लेने का, देने का। हो सकता है बच्चों के साथ मिला भी होगा। तो इसमें क्या ईसाई बन जाएंगे हम? सही बात है जी। सामने आए, प्रूफ कर दे। अभी वो कह रहे हैं मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। हाँ, तो अगर ऐसा है वो छोड़ दे राजनीति, अपने कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉब्लम उसका है। जी। अपना नहीं है। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माताजी। जैसे माताजी ने भी बताया कि
मैं स्कूल छोड़ने जाती थी और स्कूल देखिए विद्या का मंदिर होता है, वहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है, उसमें जात पात ऊंच नीच किसी तरह का कोई चीज़ को देखा नहीं जाता। और कहीं का चित्र देखे होंगे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आरोप जो लगाए थे उनके पास क्या प्रमाण है और आज जो उनके जो चुनौती है उसको स्वीकारते हुए जो वो करना चाह रहे हैं, एक खंडन करना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाया था वो गलत था। और इसलिए आज सत्यनारायण का कथा करने जा रहे हैं बस स्टैंड में केशकाल के। पूरा परिवार जिस तरह से सज धज के सनातनी वेशभूषा में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है और सबसे बड़ी बात है। अगर आरोप संतराम ने लगाया था और वो सही था तो उनको आज साबित करने के लिए आना चाहिए। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से।